से ज़्यादा तजुर्बा रखते हैं। ये सुबह क्या स्थिति थी, अब क्या स्थिति है? गिफ्ट निफ्टी 100 अंक ऊपर खुला था, अब हम 135 अंक नीचे हैं। आपने मेरे ख्याल से ट्यूसडे को भी कोई ट्रेड कैरी नहीं किया था, जी, कन्विक्शन नहीं था। अब क्या बिल्कुल। व्यू है, कोई ट्रेड लेंगे आप? ले सकते हैं बट बेसिकली मार्केट डाउन है, थोड़ा भी रिस्क फाइट नहीं ले रहा है, सांस लेने की भी फुर्सत नहीं देता है तो वीक मार्केट। जैसे कि कुछ तो मार्केट को पता है जो हमको पता नहीं, लेकिन मार्केट एक लगातार गिरावट है। एक दो गिने चुने ट्रेड मिल सकते हैं ऑन द लॉन्ग साइड। नेशनल एल्यूमिनियम ठीक नजर आता है, ट्रेड कर रहा है 247 पर, स्टॉप लगाए 245 का, ₹3 का टारगेट। फर्स्ट टारगेट 250 टू 252 भी पॉसिबल है नेशनल एल्यूमिनियम। ओके, मीनवाइल मिड कैप ग्रीन में आया, जैसा मैं कह भी रहा था कि थोड़ा सा मार्केट लोअर लेवल से अब शायद रिकवरी दिखाए आपको, और इवन बैंक निफ्टी भी डे लो से थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आपको दिखाई देगा वहाँ पर भी, थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन 50-140 के लो से 50-260 पर तो आए हम। निफ्टी हालांकि अभी भी स्ट्रगल कर रहा है, निफ्टी पर दिक्कत है। रचना जी, आपने क्या ट्रेड लिया? मेरी एक नज़र इंडिगो पे है। इंडिगो में एक कोशिश चालू है ऊपर जाने की, और मॉर्निंग में एक अच्छा खासा लो बनाया है 4000 के फ्यूचर्स पे। तो 4000 का फ्यूचर्स का मॉर्निंग लो अगर होल्ड करेगा तो ये 4100 एंड 4150 की तरफ अगर मार्केट संभलेगा तो जाता हुआ नजर आना चाहिए। ओके, इंडिगो में आपका यहाँ पे एक ट्रेड है 4051 पे, 8100 शेयर्स के वाई में जुड़े भी हैं। मानस, आप क्या पिक करेंगे? वीरेंद्र जी, मेरा ट्रेड आरईसी पे रहेगा। आरईसी पे बिकवाली करने की राय रहेगी। फ्रेश ब्रेकडाउन है, कंसोलिडेशन हम देख रहे थे, लेकिन फाइनली आरईसी ने फ्रेश ब्रेकडाउन दिखाया है। तो इसके फ्यूचर में जो कि 492 के आसपास चल रहा है, वहां पर बिकवाली करने की राय रहेगी। और जो आपके स्टॉप लॉसेस हैं वो ₹506 के लगेंगे, और जो टारगेट है वो 465 465 तक के भी हो सकते हैं आरईसी के फ्यूचर में। तो बिकवाली करिए आरईसी के फ्यूचर में। अगर चाहे तो 490 वाला पुट ऑप्शन ले सकते हैं। ₹12-13 पे ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको ₹5 का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करनी है और टारगेट ₹30 के सेट करना है। ओके, आरईसी यहाँ पर आपको सेल करना है, तो ये इस समय की ट्रेड मानस की। शिवांगी, गुड मॉर्निंग। शिवांगी, आपने क्या पिक किया? जी बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग। मैंने पिक किया है पीएफसी सेल के लिए। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है स्टॉक ने, और हायर जोन्स पे काफ़ी कॉल राइटर्स ऐड हुए हैं पोजीशन वाइज। तो यहाँ पे फ्यूचर लगभग अभी 447 के आसपास चल रहा है। यहाँ पे सेलिंग की राय रहेगी। 450 के स्टॉप लॉस के साथ हम इसको ट्रेड करें। 425 तक के टारगेट्स बनते हुए दिखेंगे। आशीष चतुर्वेदी भी इस पैनल में जुड़े हैं, उनसे समझते हैं क्या उन्होंने इस मार्केट में पिक किया। आशीष, गुड मॉर्निंग। सेंटिमेंट काफ़ी ख़राब है इस समय मार्केट में, कोई ना कोई ख़राब खबर मार्केट को मिल ही रही है लगातार। इस बार अदानी ग्रुप की तरफ से आ गई वो ख़राब खबर। आपका क्या व्यू होगा इस समय, और आप कोई स्टॉक पिक कर रहे हैं इस मार्केट में? केंद्र तो देखिए, जहां तक के बाजार का सवाल है तो एक वीक सेंटिमेंट बाजार में बने हुए, और कंटिन्यूसली हम देख रहे हैं कि बाजार एक ना एक न्यूज़ फ्लो को, नेगेटिव न्यूज़ फ्लो को एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा है। हमने देखा एफआईआईज़ की एक बड़ी सेलिंग हुई। नंबर्स में आप अगर से देखें तो बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग नंबर्स इस क्वार्टर में हमें देखने को नहीं मिले। साथ ही साथ इन्फ्लेशन की एक हेडविंड बाजार के अंदर में बनी हुई, और अब कल हमने देखा कि ये अडानी की जो न्यूज़ आई उसको भी कहीं ना कहीं मार्केट अब एक एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस के टर्म में या एक सेंटिमेंटली काफ़ी नेगेटिव लेगा। तो ओवरऑल मैं समझता हूँ कि बाजार के सेंटिमेंट वीक है, और ब्रॉडर मार्केट मुझे लगता है अनुज कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच का अप्रोच है। जब तक बाजार 23,700 को डिसाइसिवली ऊपर क्रॉस ना करे, मुझे लगता है टेक्निकली भी बाजार के अंदर में कोई ट्रेंड को ढूंढना पॉजिटिव साइड पे थोड़ी जल्दबाजी मुझे मुझे लगती है कि इस समय बाजार में रहेगी। तो एक कंसोलिडेशन से वीक फेज इस समय बना हुआ है, पर डेफिनेटली स्टॉक स्पेसिफिक पोजीशन हम देख रहे हैं जहां पर पे एक अच्छा ट्रेंड बन रहा है। जैसे कि अगर सब कैपिटल मार्केट्स की बात करें तो आप बीएससी को देखिए, सीडीएसएल को देखिए, ये ऐसे ट्रेंड्स है जहां पर पे काफी प्रॉमिसिंग अप ट्रेंड बने हुए हैं। कंजम्पशन स्पेस में आपने देखा कि जोमेटो, स्विगी के आईपीओ के बाद भी हम देख रहे हैं एक अच्छा स्ट्रेंथ यहाँ पे बना हुआ है। तो ऐसे स्टॉक स्पेसिफिक हमें लगता है कि स्ट्रेंथ ढूंढनी पड़ेगी। अब अगर से मुझे आज एक स्टॉक चूज करना होगा तो मैं मिड कैप स्पेस से, स्मॉल कैप स्पेस से कंपनी है वाटेक वाबा। एज अ डिस्क्लोजर, ये स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो एपेक्स पीएमएस में बना हुआ और हमें काफी पसंद है। तो हमारा मानना है कि ये एक ऐसी कंपनी है जो वाटर ट्रीटमेंट के अंदर में काफी काम कर रही है, और आने वाले 3 से 5 साल हमें लगता है कंपनी 20% टॉप लाइन ग्रोथ
यहाँ से बढ़ा सकती है। और इनकी जो मार्जिन है करंटली अब 13% के आसपास आ गई, क्योंकि कंपनी पहले जो एक ईपीसी के अंदर काफ़ी फोकस करती थी, अब काफ़ी फोकस इनका सिर्फ इंजीनियरिंग और प्रोक्योरमेंट साइड पे हो गया है, जिसकी वजह से मार्जिन में एक्सपांशन होगा और हमें लगता है कि 15% तक की एबिटा मार्जिन ये कंपनी दिखाती हुई नजर आएगी। अगर से आप इसकी रेवेन्यू विजिबिलिटी देखें तो ये कंपनी जो आज 3000 करोड़ के आसपास का एक टॉप लाइन कर रहा है, वहां पर पे 12 से 13 हजार करोड़ की एक ऑर्डर बुक देखने को नजर आ रही है। तो एक 4 टाइम्स रेवेन्यू विजिबिलिटी क्लियरली इस कंपनी में नजर आती है। 25 कंट्रीज में प्रेजेंस है और 125 प्लस पेटेंट्स वाटर टेक्नोलॉजी के अंदर में वाटक वाबक के पास है। टेक्निकली आप देखेंगे तो स्टॉक इस वीक मार्केट में भी कंटिन्यूसली 1650 पे एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाता जा रहा है, तो यही एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। और ऊपर में मेरा मानना है कि 2000 से लेके 2100 तक की ट्रेजेक्ट्री वाटक वाबक के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। ओके, वाचक बाग यहाँ पे आपका कॉल 1712 पे। राजेश सतपुते जी, आपका ट्रेड। वीरेंद्र जी देखिए, मैं लॉन्ग साइड का ट्रेड लूंगा और मेरा पिक रहेगा एचडीएफसी बैंक। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से 1730 का मेरा स्टॉप लॉस होगा और इंट्राडे स्विंग का इसका टारगेट होगा 1780 से लेके 1790। तो आज के लिए लॉन्ग साइड का ट्रेड रहेगा एचडीएफसी बैंक। ओके, निफ्टी अभी भी करीब करीब 145 पॉइंट नीचे और बैंक निफ्टी अभी भी करीब करीब 400 पॉइंट नीचे। अगर रेट आ रहे हैं तो दिखा दीजिए मुझे। हाँ, निफ्टी करीब 140 पॉइंट और बैंक निफ्टी 400 पॉइंट नीचे। आशीष जी, आपने क्या पिक किया? जी अनु जी, वैसे तो पीएनबी पे शॉर्ट था, बट आई थिंक ऑलरेडी 4% के करीब गिरावट है, तो यहाँ पे इसे चेज नहीं कर सकते हैं। बट गैस अथॉरिटी गेल में फ्रेश शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बन रही है, जिस हिसाब से मार्केट में गिरावट देखने मिली है और गैस स्टॉक्स आज वापस हरकत में है नीचे की तरफ, तो यहाँ पे बिकवाली की जा सकती है। 187 का एक स्टॉप लॉस लगाकर इसमें बिकवाली की सलाह है। 180 का पहला टारगेट एंड 177 के दूसरे टारगेट के लिए। चलिए अब अमित सेठ के पास चलते हैं। अमित जी बताइए, आपने क्या पिक किया? जी अनु जी, डीएलएफ फ्यूचर्स में शॉर्ट करना है। स्टॉक सारे की मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है। एक पुल बैक के बाद इसने अपना स्विंग हाई रिकवर नहीं किया और वापस हम यहाँ पे एक गिरावट देख रहे हैं। 756 का लगभग प्राइस है फ्यूचर्स में, शॉर्ट करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 766 और टारगेट हमारे रहेंगे 740 और 730 के।